अल्लाह ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया। अल्लाह ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया कि सब नूर नूर को मिलाकर मोहम्मद बना दिया। और हमसे कौन होगा खुश नसीब इस दुनिया में, और हमसे कौन होगा खुश नसीब इस दुनिया में। अल्लाह ने हमको उनका उम्मती बना दिया। हम तो उस नबी की उम्मत में हैं जिसमें नबियों ने आने की तमन्नाएं की। जिसकी उम्मत में हम हैं, उस नबी की उम्मत में आने के लिए लोगों ने पत्थर खाए, लोग जख्मी हुए, लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी नजराना दिया। लेकिन आज हम फिर पीछे क्यों हट जाते हैं। प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है उमर बिन ज़ियाद। और सहाबी तो सहाबी होते हैं, इश्क होता है मतवाले होते हैं। प्यारे सरकार ने एक दिन ऐलान किया कि हमें जंग के लिए निकलना है। जब हजरत उमर बिन ज़ियाद को पता चला कि आज मेरे और आपके सरकार आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकल जाएंगे, तो हजरत उमर बिन ज़ियाद फरमाते हैं कि मैं बेताब हो गया, बेकरार हो गया, चैन सुकून चला गया, खाना पीना अच्छा न लगा। और मैंने तहय्यता कर लिया, दिल में अरमान कर लिया, मैंने दिल में सोच लिया कि जब प्यारे सरकार जंग को जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। हजरत उमर बिन ज़ियाद को जब पता चला कि आज प्यारे सरकार जा रहे हैं, तो हजरत उमर बिन ज़ियाद ने अपना गांव छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने अज़ीज़ो अरबा छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद प्यारे सरकार की मोहब्बत में जंगल की तरफ, जिहाद की तरफ रवाना हो गए। जब जिहाद के लिए रवाना हुए तो क्या पता चला कि हजरत उमर बिन ज़ियाद प्यारे सरकार की चारों तरफ घूम रहे हैं। सहाबा ने पूछा ए उमर बिन ज़ियाद, ये क्या बात है जो प्यारे सरकार की चारों तरफ घूम रहे हो। तो हजरत उमर बिन ज़ियाद ने कहा आप नहीं जानते, ये मैं जानता हूं। तो सहाबा ने कहा हमें तो बताइए तभी तो जानेंगे। तो कहा मैं इसलिए चारों तरफ घूम रहा हूं कि कोई जालिम तीर चलाए तो मेरे सरकार के न चुभ जाए, कोई जालिम तीर चलाए तो मेरे सरकार के ना चुभ जाए, अगर चुभे तो पहले मुझे चुभ जाए। एक जालिम ने जब तीर चलाया तो हजरत उमर बिन ज़ियाद की पेशानी में आकर बेबस हो गया। जब तीर चुभ गया, हजरत उमर बिन ज़ियाद निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। हजरत उमर बिन ज़ियाद जमीन पे गिर गए। जब जमीन पे गिर गए तो आपके दिल में ख्याल आया कि सारी जिंदगी तो मैंने नबी की मोहब्बत में गुजारी है, सारी जिंदगी तो नबी की मोहब्बत में गुजारी है, और आखिरी वक्त भी प्यारे नबी की मोहब्बत में तीर खाया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में कोई कलमा जुबान पे शिकायत का ना आ जाए, कहीं मेरे ईमान में कमी आ जाए, कहीं मेरे ईमान में कमी आ जाए, कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान पर ना आए। मौला ऐसा कोई अल्फाज मेरी जुबान से ना निकले जिससे मेरे ईमान में कमी आ जाए। तो आपके दिल में ख्याल आया कि यार घर से तो प्यारे सरकार की मोहब्बत में आया था और तीर भी प्यारे सरकार की मोहब्बत में खाया है, और आखिरी वक्त हो, नज़ा वक्त हो, तो प्यारे सरकार ही सामने ना हो तो ये दुनिया से जाना मुझे अच्छा ना लगेगा। आपसे चला नहीं जाता था, चलने की कोशिश करते थे, आपसे उठा नहीं जाता था, उठने की कोशिश करते थे। आप अहद अहद के नारे लगा रहे थे, आप अहद अहद के नारे लगा रहे थे, चला नहीं जा रहा था। सर उठाकर देखा तो क्या देखा कि कुछ दूरी पर प्यारे सरकार आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपके दिल में ख्याल आया कि आज जिस तरह से भी हो सके अपने जिस्म को घसीटूं या गिरते लड़खड़ाते प्यारे सरकार के पाक कदमों तक पहुंच जाऊं, प्यारे सरकार के पाक कदमों तक पहुंच जाऊं।
आपसे चला नहीं जाता था। आपने अपने जिस्म को घसीटना शुरू कर दिया। आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। घसीटते अपने जिस्म के लिए प्यारे सरकार की बारगाह में लेकर हाजिर हो गए। जब प्यारे सरकार के पाक कदम आए तो वहीं पे जाके ठहर गए। प्यारे सरकार के पाक कदमों का जाके बोसा लिया। जैसा ही बोसा लेना था, तन से जुदा हो गई। रूह अब से अंसनी से परवाज कर गई। रूह जब परवाज कर गई तो बदन जो बचा वो मिट्टी बचा। रूह तो वो चली गई। जब रूह जा रही थी तो रूह के दिल में ख्याल आया कि जैसे मान लिया जाए आज निजाम भाई के मकान पर है कि कुछ लोगों ने बकरा खाएंगे, तो इनके दिल में ख्याल होगा कि यार जाते जाते निजाम भाई का एक बार मकान और देख ले, क्या मालूम महीने 2 महीने 4 महीने के बाद आना हो। और ऐसा होता है। इसी तरह से जो रूह है, जिसका बदन से ताल्लुक रहा हो 20 साल 50 साल, तो उसको भी एक दिन ख्याल आया होगा कि लाओ जिसके शरीर में इतनी वक्त रही थी एक बार और देख लूं। जब रूह ने मुड़कर देखा तो क्या देखा कि एक आशिक का धर प्यारे सरकार के कदमों में पड़ा था। तो रूह ने मचल कर कहा कि घर बख्ते अजल सा तेरे कदमों में धरा हो, कि घर बख्ते अजल सा तेरे कदमों में धरा हो, और जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ढूंढा ही करें, अरे ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, अरे ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मोहब्बत है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हकीकत अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हकीकत अव्वल है। इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें कितनी आसानी से बैठने के लिए फर्श, साए के लिए छत, हवा के लिए पंखों का इंतजाम है। सुनते रहे ध्यान से, पंखों का इंतजाम है। आज हमें कितनी आसानी से हर चीज मुहैया हो जाती है। बैठने के लिए फर्श भी मिल जाता है, हवा के लिए पंखे मिल जाते हैं, और आज हमें कितनी आसानी से लिंटर का एहतमाम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, आज हमें कितनी आसानी से कुरान हासिल हो जाता है। आज हमें कितनी आसानी से कुरान हासिल हो जाता है। मगर ये ना समझे कि हर दौर में इतनी आसानी से मिला हो। हर दौर में इतनी आसानी से नहीं मिला है। लोगों ने पत्थर खाए हैं। लोगों ने इस कुरान को बचाने के लिए अपनी गर्दनों का नजराना दिया है। लोगों ने इस कुरान को बचाने के लिए सितम सहे हैं। आज हमें कितनी आसानी से कुरान हासिल हो जाता है। मगर ये न समझें कि हर दौर में इतनी आसानी से मिला हो। जब पैगंबर इस्लाम ने इस कुरान का पैगाम अरे दुनिया को सुनाना शुरू किया तो बातिल परस्त वो ताकतों पे खड़े हो गए और कह रहे थे हम इस्लाम को नहीं पढ़ने देंगे। और आज भी सोच रहे हैं कि इस्लाम इतनी बुलंदी पे पहुंच क्यों रहा है। आज भी लोगों के मंसूबे यही हैं कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। और किसी ने कहा था कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, अरे फरमान न बदला जाएगा। अरे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज हमें कितनी आसानी से कुरान हासिल हो जाता है। मगर ये न समझें कि हर दौर में इतनी आसानी से मिला हो। जब पैगंबर इस्लाम ने कुरान का पैगाम दुनिया को सुनाना शुरू किया तो बातिल परस्त अपनी ताकतों पे खड़े हो गए और कह रहे थे हम इस्लाम को नहीं पढ़ने देंगे, हम इस्लाम को नहीं फैलने देंगे। बातिल परस्तों के ये नारे थे और इन जज्बात के साथ वो खड़े हो गए। मगर दुनिया ने देखा जो कुरान को मिटाने के लिए मैदान में आता, काय के लिए कुरान को मिटाने के लिए मैदान में आता और सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नजर पड़ती तो कुरान पढ़ता हुआ नजर
अरे कुर्बान जाइए उस नबी पर जिनके सदके में कुरान मिला। अरे कुर्बान जाइए उस नबी पर जिनके सदके में ईमान मिला। अरे कुर्बान जाइए उस नबी पर जिनके सदके में दुनिया की कायनात मिली। अगर वो नबी इस दुनिया में तशरीफ न लाता तो कायनात का कोई जर्रा मौजूद नजर नहीं आता। कायनात के अंदर कोई जर्रा मौजूद नजर नहीं आता। ये रब के महबूब का सदका है जो हम और आप बल्कि सारा जहां यहां पर रोशन है। जब मुसलमान की तादाद कम थी, कितनी थी, कितने लोग बैठे हो, 40 से ज्यादा हो गए। लेकिन एक दौर वो था कि 40 से मुसलमानों की तादाद क्या थी, कम थी। 39 मुसलमान हुए थे। अबू जहल मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहा था कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए, मोहम्मद को कत्ल कैसे किया जाए। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग बैठाई, पूरा लश्कर, पूरा मजमा इकट्ठा किया और कहा कि जो मोहम्मद को कत्ल करेगा हम उसे इनामो किराम देंगे, हम उसे दौलत देंगे, हम उसे बागात देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी मजमे में 39 मुसलमान थे, 40वां होने नहीं देंगे। किसने कहा? अबू जहल ने। उमर भी उसी महफिल में बैठे थे। कौन? उमर खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, वो भी उसी महफिल में बैठे थे। उसने कहा कि मुझे दौलत दो और मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। तो अबू जहल ने कहा ठीक है, आधी दौलत तुझे दे दी जाएगी। अब जब मुसलमान हफ्स की तरफ हिजरत कर गए तो उमर ने यह सुना, सुनने के बाद कत्ल के इरादे से मंसूबे को तब्दील किया, तलवार को जहर में बुझाया। बुझाने के बाद प्यारे सरकार को तलाश कर रहा था, क्यों? कत्ल करने के लिए। रास्ते उमर, अरे उमर कहां जा रहे हो? उमर ने कहा मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूं। नईम ने कहा उमर अपने घर की खबर लो पहले कि तुम्हारी बहन और बहनोई तो उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। किसका? प्यारे सरकार का, जिन्हें तुम कत्ल करने जा रहे हो। पहले अपने घर की खबर लो कि तुम्हारी बहन ने और बहनोई ने उनका कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो चुकी हैं। अब उमर ने जब इतना सुना तो दिमाग तब्दील हो गया कि यार मैं उसे कत्ल करने जा रहा था और मेरे ही घर में उनका कलमा पढ़ने वाला पैदा हो गया। उमर ने रुख तब्दील कर दिया, उमर ने रास्ता चेंज कर दिया। उमर अपनी बहन के घर वही तलवार जो जहर में बुझी हुई थी अपने बहन के घर की जानिब चल दिए। तो किसी आशिक ने कहा, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों उठाकर कीजिए सुबहान अल्लाह, और अपने माँ बाप के नाम पर कीजिए या रसूल अल्लाह। बेदारी नहीं है। चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर। अब तो कीजिए सुभान अल्लाह। अरे ईमान की खातिर कीजिए या रसूल अल्लाह। अरे चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर। अरे कहाँ चले और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर। चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर। कहाँ चले और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर। अरे जरा बहन की लो खबर, अरे फिदा है वो रसूल पर। अरे जरा बहन की लो खबर, फिदा है वो रसूल पर। वो कह रही है हर घड़ी नबी 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 नबी। उमर अपने बहन के घर चल दिए तो बहन के घर में से तो आवाज आ रही थी कुरान पढ़ने की। उमर ने अपने कानों से सुना, बेकरार हो गए, कहने लगे मैं उधर कत्ल करने जा रहा था और मेरी बहन
उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कुरान की तिलावत कर रही है, दरवाजे पे दस्तक दे दी। बहन समझ गई उमर होगा, मेरा भाई होगा, तो बहन ने कुरान छुपा कर रख दिया, हजरत खब्बाब को छुपा दिया। जब छुप गए तो उमर की बहन ने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला, उमर दाखिल हुए कमरे में, तो कहा बहन कुछ आवाज आ रही थी क्या, कुछ पढ़ रही थी? तो बहन ने कहा हाँ भाई, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात कि कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। इतना उमर ने सुना, सुनने के बाद कहने लगा बहन तुझे डर खौफ नहीं था कि तू जिस नबी का कलमा पढ़ रही थी मैं उसी नबी को कत्ल के इरादे से घर से निकला था। बहन या तो इस्लाम छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, या तो अपनी खैर मना। तो बहन ने कहा जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं नहीं छोड़ने की, लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे रसूल पर कि जिनका हम और आप बल्कि दुनिया में जो मुसलमान हैं जिनका कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठाया और दुआ की है, रब तबारक व तआला इस्लाम के चिराग को बुलंदी के लिए या तो अबू जहल के लिए दे दे या उमर के लिए दे दे। 29 मुसलमान हैं, जब 40 मुसलमान हो जाएंगे या अबू जहल या उमर कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का दबदबा बढ़ जाएगा। उमर ने जब अपनी बहन से इधर कहा कि बता कि तू इस्लाम को छोड़ती है नहीं, तो उसने कहा नहीं छोड़ूंगी। तो उमर ने कहा पिटने के लिए तैयार हो जा, तो बहन ने कहा कि पीट ले। उमर ने अपनी बहन के लिए इतना मारा कि मारते मारते अपनी बहन के लिए लहूलुहान कर दिया। बहन बेहोश हो गई, उमर एक जानिब बैठ गई। उधर प्यारे सरकार दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, रब ने दुआ को कबूल फरमा लिया है, कुर्बान जाइए, दुआ उधर कबूल हो चुकी है। अब उमर की बहन को होश आया कुछ देर के बाद। उमर ने पूछा बहन बता अब क्या इरादा है, बेहोश भी हो गई, जिस्म से खून भी बह गया, अब बता तू मोहम्मद का कलमा छोड़ेगी या नहीं छोड़ती है? तो आज की बहन नहीं थी, आज का भाई की तरह नहीं थी जो आज हमारा ईमान डगमग रहता है। चंद सिक्कों के चक्कर में झूठ बोल जाते हैं, चंद दौलत आई गुमराही में फैल गए, चंद दौलत आई तकब्बुर घमंड पैदा हो गया। तो वो बहन ने कहा ए भाईजान कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, जरूरत पड़ी मकान छोड़ दूंगी, जरूरत पड़ी अरे दुनिया की कायनात छोड़ दूंगी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ूंगी। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने कहा बहन जब तू छोड़ेगी नहीं तो फिर वो कुरान मुझे दिखा दो जो तेरे नबी पे नाजिल हुआ, कि बहन वो कुरान मुझे दिखा दे जो तेरे नबी पर नाजिल हुआ। तो बहन ने कहा उसे पाक लोग छूते। उमर ने गुस्ल किया, वुजू किया, वुजू करने के बाद उसी कुरान को रहल पे सजाया और पढ़ा व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। और जब सुनते हैं उन्होंने अपने रसूल पर उतारा तो देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, इसलिए उन्होंने हक को पहचान लिया है। और आज भी जो हक को पहचान लेता नहीं वो रोता है। तो मैंने कहा बहन अब मैं कुरान तो पढ़ के ही रहूंगा। उमर की बहन ने कहा भैया गुस्ल कर ले। उमर ने गुस्ल किया, वुजू किया, वुजू करने के बाद जब कुरान को पढ़ा तो आंखों से आंसू बह निकले और कहने लगे बहन चल मुझे भी बारगाह मोहम्मदी में ले चल, बहन चल मुझे भी बारगाह मोहम्मदी में ले चल। उमर ने कहा ठीक है। तो बहन आगे आगे जा रही थी, उमर आज पीछे पीछे जा रहे थे। जब प्यारे सरकार की बारगाह में पहुंच रहे थे तो उस रोज मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमजा के यहाँ तशरीफ फरमा थे।
कहाँ थे? हजरत हमजा के यहाँ। अब हजरत हमजा ने उमर को देख लिया, हजरत हमजा ने उमर को देख लिया, नंगी तलवार है, ना जाने क्या इरादा है। सोचने लगे अगर सही सलामत नेक नियत से आए होंगे तो खैर है, अगर किसी गलत इरादे से आए होंगे तो इन्हीं की तलवार होगी और इन्हीं का सर होगा। कौन कह रहे थे? हमजा। प्यारे सरकार ने सोचा कि हमजा सेम क्यों रहे हैं, तो प्यारे सरकार ने पूछा हमजा कौन है? तो हमजा ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर आया है, ना जाने क्या इरादा है, नंगी तलवार है। तो प्यारे सरकार ने फरमाया हमजा उमर को आने दीजिए, क्योंकि रात मैंने रब से मांग लिया है और दुआ कबूल हो चुकी है, दुआ कबूल हो चुकी है। हमजा को अंदर आने दीजिए। अब हजरत उमर जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो अपने हाथों को बढ़ाया और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अरे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाह नबी में, निगाह नबी में वो तासीर देखी, अरे निगाह नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और पैगामे मौला, अरे पैगामे मौला जहां में सुना कर छोड़ा, अरे जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और हम तो और आप तो बड़े खुशनसीबे, बुतों के आगे झुकने वाले नहीं है, बल्कि एक खुदा को मानने वाले। तो मचल कर कीजिए सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने तो अब भी ना कही, कह रहे आगे वाले फंसे, पीछे वाले तो बचे हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है? जो आज फंसेगा कल कयामत में वो ही बचेगा। निगाह नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे पैगामे मौला जहां में सुना कर छोड़ा, अरे पैगामे मौला जहां में सुना कर छोड़ा। अरे जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और उम्मत गुस्से में चूर चले जो नबी का कत्ल करने। निगाहे लुत्फ़ो करम पड़ी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा कर छोड़ा, निगाहे लुत्फ़ो करम पड़ी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा कर छोड़ा।